क्या मैं कभी वो पा सकूंगा जो मैं चाहता हूं? जरा सोचिए सवाल के बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। सच कहूं तो जब लाइफ में हमें बार बार फेलियर मिलता है ना, तो ये निराशा से भरा सवाल हम में से कई लोगों के दिमाग में घूमता है। आज की इस चर्चा में हम सीधे तौर पर इसी गहरे और बहुत ही आम स्ट्रगल के बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक बेहद शांत घनी अंधेरी रात है। आसमान में चमकते हुए सितारे तो हैं, लेकिन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे उस अकेले इंसान के भीतर सिर्फ एक भयानक खालीपन और अंधेरा है। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता था, पैसा, सम्मान, सफलता, मतलब वो सब कुछ पाना चाहता था। लेकिन लोगों के धोखे, खराब किस्मत और खुद के डर ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने सपने देखना ही छोड़ दिया। उसे सच में ये लगने लगा था कि यार शायद कुछ लोग सिर्फ हारने के लिए ही पैदा होते हैं। तो चलिए इसी थॉट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम समझेंगे द सीड्स ऑफ विक्ट्री कॉन्करिंग द इनर शैडो को। इस कमाल के विश्लेषण के जरिए हम गौतम बुद्ध के उस असीमित और टाइमलेस ज्ञान को डिकोड करेंगे जो सीधे हमारे मन के संदेह और हमारी असली अंदरूनी ताकत से जुड़ा है। तो पहला हिस्सा है द शैडो ऑफ डिफीट, यानी हार की परछाई। जब कोई इंसान लगातार हारता है तो उसके मन में ये बात बिल्कुल घर कर जाती है कि जीत तो कभी मिल ही नहीं सकती। और ठीक उसी वक्त उस भयानक मनोवैज्ञानिक बोझ और गहरी निराशा के बीच एक बहुत ही शांत और सुकून भरी आवाज आती है, तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने मुड़कर देखा तो वहां गौतम बुद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गजब की शांति थी और आंखों में एक ऐसी गहराई जो सीधे रूह में उतर जाए। उन्होंने उस निराश इंसान से बस यही एक सबसे बड़ा सवाल पूछा। लड़के ने जवाब दिया कि वो लाइफ में जीतना चाहता है, जो चाहे वो पाना चाहता है। इस पर बुद्ध ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर पूछा, तो फिर तुम अभी तक खाली क्यों हो? अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों का क्लैश हो रहा है। एक तरफ है उस लड़के की सोच जो कह रही है दुनिया बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ है बुद्ध का वो गहरा एनालिसिस, नहीं, दुनिया मुश्किल नहीं है, तुम्हारा मन कमजोर है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। आप देख रहे हैं कैसे बुद्ध ने हार का सारा ब्लेम बाहरी दुनिया से हटाकर उस इंसान के अपने माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ पर डाल दिया। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, द सीड ऑफ इनर पावर। यहाँ बुद्ध एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाली उपमा यानी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो जमीन से एक छोटा सा बीज उठाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये बीज कभी एक विशाल पेड़ बन सकता है? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। उस एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरा का पूरा जंगल पैदा करने का पोटेंशियल छुपा होता है। बस उसे सही मिट्टी और थोड़ा वक्त चाहिए। तो कैच यहाँ पर यह है कि जो बात उस छोटे से बीज के लिए सच है ना, बिल्कुल वही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम में से हर एक के अंदर शक्ति का एक बीज होता है। हम सबके भीतर असीम संभावनाएं हैं। लेकिन बुद्ध बड़ी कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग उस बीज को बड़ा होने से पहले ही अपने ही हाथों खत्म कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? इस बीज को आखिर मारता कौन है? हमारी अंदरूनी ताकत को खत्म करने वाले 3 सबसे बड़े हथियारे हैं। पहला है डर, दूसरा वो क्लासिक सवाल, लोग क्या कहेंगे, और तीसरा असफलता का डर, यानी अगर मैं फेल हो गया तो। जब उस लड़के से पूछा गया कि बड़े सपने सोचने पर सबसे पहले मन में क्या आता है, तो उसने भी इन्हीं डरों का नाम लिया। असल में यही वो एंग्जाइटीज हैं जो जीत के बीज को पनपने से पहले ही मिट्टी में मिला देती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द मून एंड फियर। यहाँ बुद्ध एक और कमाल की एनालॉजी देते हैं जो सीधे हमारे उस डर पर चोट करती है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। वो आसमान की तरफ इशारा करके पूछते हैं, चांद को देखो, क्या वो कभी ये सोचता है कि लोग उसकी रोशनी को पसंद करेंगे या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति की निरपेक्षता दिखाता है। सच तो ये है कि नेचर कभी किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता। और यही सबसे बड़ी सीख है। चांद कभी किसी के अप्रूवल की चिंता नहीं करता, वो बस चमकता है। बुद्ध समझाते हैं कि जिस दिन आप इस बात के डर से ऊपर उठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक उसी दिन आपकी असली पावर एक्टिवेट हो जाती है। आपको बस अपनी रोशनी बिखेरनी है, बिना किसी की परवाह किए। अब आता है चौथा हिस्सा, द रिवर्स अनस्टॉपेबल पर्पस। इस डीप थॉट के बाद बुद्ध उस लड़के को पहाड़ के किनारे ले जाते हैं। नीचे एक नदी बहुत तेजी से बह रही है। यहाँ वो अपना तीसरा सवाल दागते हैं, अगर नदी को अपने रास्ते में पत्थर दिखते हैं
तो क्या वो समुद्र तक पहुंचने से रुक जाती है? ये हमें उन रुकावटों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी लाइफ में पत्थरों की तरह आती हैं। और इसका जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका गोल उस पत्थर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लाइफ का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आपका पर्पस विशाल होता है ना, तो छोटी-मोटी रुकावटें और फेलियर्स रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकते। एक बड़ा विजन आपके डर और छोटी-छोटी बाधाओं को नेचुरली ओवरराइड कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द डॉन ऑफ बिलीफ। ये वो आहा मोमेंट है जब उस लड़के को समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कभी भी दुनिया थी ही नहीं, बल्कि उसका अपना खुद का डर था। बुद्ध ने यहाँ सिर्फ फिलॉसफी नहीं झाड़ी, बल्कि बदलाव के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए। पहला, डर को हराएं। दूसरा, मन को मजबूत करें। और तीसरा, हर दिन खुद पर भरोसा रखें। मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को बदलना जरूरी है। अब इस सीन को जरा विजुअलाइज कीजिए। पहाड़ों पर एक शानदार सुनहरी रोशनी फैल रही है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और वो घना अंधेरा छंट रहा है। ये सिर्फ एक नेचुरल सवेरा नहीं है, बल्कि ये उस नए एम्पावर्ड माइंडसेट के जागने का एकदम परफेक्ट सिंबल है। उस इंसान के अंदर का अंधेरा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और फिर जाते जाते बुद्ध एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सबसे पावरफुल मैसेज देते हैं। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम जो चाहोगे वो पालोगे। इमेजिन कीजिए ये सुनकर उस लड़के को कैसा लगा होगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे। ये एक नई शुरुआत के, एक नई उम्मीद के आंसू थे। लाइफ में पहली बार खुद पर सच्चा विश्वास होने का पल था। तो दोस्तों, आज के इस कमाल की चर्चा को समेटते हुए मैं आपको इसी एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज ऐसी कौन सी परछाइयां या डर हैं जो आपके भीतर छिपे उस जीत के बीज को पनपने से रोक रहे हैं? इस पर सच में गहराई से सोचिएगा।